मुझे मकान मिला, हेल विद इट। मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। कहता हूं ऐसे तो अगर कहा जाए जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे। फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को ना पता हो, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे, मगर चेतना का भाव नहीं था। हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हूं। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी की मुझे तमिल के लिए लड़ना। अब आइए बांग्लादेश किस बात पे हुआ? मैं बिल्कुल इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरबिया लड़ता है। आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए, मत होइए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट है, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट। मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट। मुझे ये मिला, ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है। हरियाणा के दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खान जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से, और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज प्रशंसनीय है और ये उनसे सीखनी चाहिए। पहली चीज तो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इस तरीके से नहीं है जैसा इन्होंने बोला। पैलेस्टीन के इशू के ऊपर सऊदी अरेबिया अलग है, ईरान अलग है, जॉर्डन अलग है, लेबनान अलग है, सबकी सोच अलग है, सब आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप चले जाइए और पढ़ लीजिए, पाकिस्तानी जो पंजाबी मुस्लिम है, खैबर पख्तूनख्वा जो मुस्लिम है, जो सिंधी मुस्लिम है, रीजनलिज्म है, लड़ाइयां हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। और तो जो ये कहना कि साहब मुसलमान का मतलब वो सारे इकट्ठा होकर के ग्रुप में घूम रहे हैं, ये एक आप तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है? हिंदुओं को डराना चाहते हैं। टैक्टिकल वोटिंग करता है, ये कहां से आया? इसलिए ये अब होने लगी है। देखिए अंतर क्या है। जैसे मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपने हिजबुल्लाह के लिए सभाएं देखी, कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक। हमास के लिए प्रदर्शन देखे। ये एकजुटता है, लड़ रहे हैं आपस में, मगर जब मुद्दा आएगा तो हम एक साथ खड़े। मगर उम्मा वहीं से आया गया। मैं उस पे आ रहा हूं। मगर आपने कभी ये सुना कि धुबरी में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसके लिए कोई कार्रवाई हो जाए ना? अरे कश्मीर में कुछ हुआ उससे क्या मतलब है? जब कश्मीर में हुआ था पूरे भारत में कोई प्रदर्शन देखा गया? उस समय तो जो संघ भाजपा के लोग थे सिर्फ विषय उठाते थे। कभी हिंदू समाज सड़कों में दिखा, मगर हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन के लिए उठा, जय फिलिस्तीन कहा गया। ये उनसे सीखने वाली बात है। महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मुसलमानों का डर फैलाते हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही तो मैं यही जवाब देना। तो इस भारत में सारे के सारे भारतीय ही थे। फिर अंग्रेज हम पे क्यों हुकूमत कर रहे थे? क्योंकि भारतीय संख्या में थे, चेतना नहीं थी। आप में से शायद बहुतों को ना पता हो, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की सेना कितनी थी? 25 लाख, और उसमें अंग्रेज सैनिक 40,000, 24.5 लाख हिंदुस्तानी थे, मगर चेतना का भाव नहीं था। गांधी जी ने शुरू करके चेतना का भाव बढ़ाया। फिर चाहे तिलक ने पूर्ण स्वराज्य की बात कही, फिर वीर सावरकर ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भागा जतीन, शकीन नाथ, तब वो चेतना उठते उठते 40 साल लगा, तब जाके 47 में आजादी मिली। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदू संख्या में है, मगर यही तो मैंने कहा ना, मगर उसके अंदर चेतना नहीं आई है। इसीलिए जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तब हम 2 सीटों के थे, क्योंकि चेतना मंदिर के पक्ष में सिर्फ इतनी थी। अब चेतना का विराट रूप दिखा है। मगर एक चीज जो मुस्लिम समाज को हिंदुओं से सीखनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा
वहां फिलिस्तीन में सब लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहां जो समाज में भिन्न भिन्न सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग है, पर किसी को अलग नहीं आता। जैसे कुंभ में आपने देखा सब एक साथ स्नान कर रहे थे, 20 किलोमीटर लंबे घाट थे, ऐसा तो नहीं था ये फलां जाति का घाट है, ये फलां वर्ग का घाट है। लेकिन एक बात किया, ये हिंदू ब्रदरहुड, नहीं, मैं एक मिनट पूरी कर लूं, बात तो समझ। मगर मुस्लिमों में क्या होता है, ये शियाओं का कब्रिस्तान है, ये सुन्नियों का है, ये बरेलियों की मस्जिद है, ये देवबंदियों की है, ये अहले हदीस की है, ये हनफी की, और फिर इतनी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि जहां 100% मुस्लिम वहां मस्जिदों में धमाके क्यों हो जाते हैं, मेरी समझ से बाहर है भाई। अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, पेशावर में शिया मंदिर में धमाका। अब उसका कारण क्या है? और तो और छोड़िए, इस हिंदुस्तान में आप कहेंगे बाहर की बात क्यों करते हो, भारत में कश्मीरी एक ऐसा राज्य हो गया जहां ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम हो गए, तो चरार शरीफ जला दी गई, कहा गया तो एंटी इस्लामिक है क्योंकि ये मजार है। तो फिर हजरत बल पे जहां मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस रखा है, जहां बाल रखा हुआ है जो सबसे पवित्र, उस पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। तो मुझे लगता है को एग्जिस्टेंस अगर सीखना है तो हिंदुओं से सीखो, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहां कोई आलोचना भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक धर्म की आलोचना कर दे, ग्रंथ की आलोचना कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये चीज हमसे सीखनी चाहिए। मगर एकजुट कैसे रहा जा सकता उनसे? सर तो टॉलरेंट होना, एकजुट उस तरीके से नहीं होना, ये हमको कमजोर बना देता है, ये हमारी मजबूती है। बहुत आपने अच्छी बात कही। देखिए, धार्मिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से टॉलरेंट होना चाहिए, मगर राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे सेना एकजुट होनी चाहिए और साइंटिस्ट ओपन टू आइडियाज होना चाहिए। कांग्रेस मुक्त की बात जब आप करते हैं तो हिंदू विरोधी मुक्त की बात होती है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, भारत को कैसे हिंदू संस्कृति पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया था, वो अंग्रेज और मुगलों का दौर छोड़ दीजिए। एक केजीबी का जासूस था, उसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर रहता था 60 और 70 के दशक में। 2006 में उसने कैनेडियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने पूरा खाका बताया है कि 4 स्टेजेस बनाई गई थी कि कैसे भारत को धर्म से मुक्त करना है। फर्स्ट स्टेज थी स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में भरना हमारी धर्म संस्कृति की हर चीज गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेज थी स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब उस पर आंदोलन खड़े करने हैं। थर्ड स्टेज थी स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक आंदोलनों में तब्दील करना है। और फोर्थ स्टेज थी स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, यानी उसके द्वारा सत्ता प्राप्त करनी है। तो मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु सुनिए, हम तो वो हैं, शिवरात्रि और अभी महाकुंभ समाप्त हुआ है, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वहां आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको क्षण भर ही छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उमाकांत लखेरा जी, हम का मतलब क्या है? हम का मतलब भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू है कि भारतीय है, क्या है? हम माने क्या? हम मतलब वो विराट सत्ता जो इस संसार को चलाती है, हिंदू धर्म उसका प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी उसकी सेवक की तरह है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक थे, बड़ा बड़ा काम हनुमान जी कर देते थे। लंका का जब विध्वंस करके लौटे तो भगवान राम ने कहा भाई बहुत बड़ा काम तुम करके चले आए। हनुमान जी ने क्या कहा, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये जो है ये धर्म का प्रताप है, ये राम की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तो दोस्तों देखा आपने कैसे सुधांशु जी ने बताया कि किस तरीके से अपोजिशन और लेफ्ट पार्टीज हिंदुओं में चेतना के भाव को जागने के बाद किस तरीके से उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो किस तरीके से वो अपने एजेंडा को पुश कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में किस तरीके से इनका भांडाफोड़ होता जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं आगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस मिशन को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।